एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप एक ईपीसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जिसके अंदर आपने सारे डिज़ाइन, कमीशनिंग, एग्जीक्यूशन, इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया और आपने एम्प्लॉयर को हवाले कर दिया। आपने कहा आप इसको रिव्यू करें और हमें बताएं कि इसके अंदर कोई इशू है या नहीं है। एम्प्लॉयर ने वो डॉक्यूमेंट्स लिए और सीधा उठाकर किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फर्म को भेज दिए कि भाई आप इन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करें, क्योंकि हम तो एक्सपर्ट नहीं हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप बताएं कि इसके अंदर क्या इशू है। स्ट्रक्चर इंजीनियर अपनी रिपोर्ट बनाता है, एम्प्लॉयर को देता है, एम्प्लॉयर वो रिपोर्ट उठाता है, कॉन्ट्रैक्टर को भेजता है। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर को एक नोटिफिकेशन भेजता है कि जी आपने कॉन्ट्रैक्ट की एक टर्म वायलेट कर दी है, जिसका मतलब ये है कि आपने हमारे कंसेंट के बगैर किसी थर्ड पार्टी को हमारा कॉपीराइटेड डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है। तो आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है या किसी से आपको कोई एडवाइस भी लेनी है, तो पहले आपको हमसे इजाज़त लेनी होगी। अब एम्प्लॉयर फॉरन से जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट छानेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज होती है जिसके अंदर एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों को ये राइट्स मौजूद होते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट वो जनरेट करेंगे उसका कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल राइट उनके पास मौजूद होगा। इन केस किसी भी पार्टी का कोई डॉक्यूमेंट किसी थर्ड पार्टी को शेयर करना होगा, तो उससे पहले वो उसका कॉन्सेंट जरूर लेगी। इसके पीछे एक रीजन है। ईपीसी प्रोजेक्ट हो या कोई डिजाइन बिल्ड प्रोजेक्ट हो, तो उसके अंदर आमतौर पे जो डिजाइनिंग पार्ट होता है, जो एक आर्किटेक्चरल पार्ट होता है, वो एक डिफिकल्ट पार्ट होता है। उसके अंदर काफ़ी दिमाग लगते हैं, फिर वो अपनी अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से बनाया जाता है। कोई नहीं चाहेगा कि उसका डिज़ाइन या उसका जो आर्किटेक्चरल पार्ट है वो कोई दूसरी पार्टी कॉपी कर ले और किसी और को फॉरवर्ड कर ले। लिहाजा इस पूरी जो डिज़ाइन है, जो आर्किटेक्चरल पार्ट है, इन सब की प्रोटेक्शन के लिए एक इंटेलेक्चुअल राइट और कॉपीराइट का क्लॉज फिडिक ने शामिल किया है, और ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। अगर मिसाल के तौर पर आपने कोई पार्ट डिज़ाइन नहीं भी किया और एम्प्लॉयर ने आपको ड्राइंग्स दी हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो होता ये है कि जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो आपको वो तमाम ड्राइंग्स और डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर को वापस करने होते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो डिज़ाइन, वो तमाम चीज़ें किसी और को शेयर नहीं कर सकते। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी या किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को कोई पार्ट शेयर कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको एम्प्लॉयर से पूछना लाजमी होता है, नहीं तो ये सीधा सीधा वॉयलेशन होती है और बाद इस सूरत में कोर्ट केसेस भी बन सकते हैं और आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।